हेलो दोस्तों, मैं संदीप प्रजापत फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ। अपन पढ़ रहे थे विश्व की जलवायु प्रदेश पढ़ रहे थे। अपन ने उष्णकटिबंधीय पूरी सीमांत जलवायु प्रदेश चीन तुल्य जलवायु प्रदेश तक अपन ने क्लियर कर लिया था। उसके बाद अपन आगे देख रहे हैं उष्ण शीतोष्ण आंतरिक घास स्थल। जो उष्ण शीतोष्ण आंतरिक घास स्थल जो है, इसका दूसरा नाम है स्टेपी तुल्य जलवायु क्षेत्र। स्टेपी तुल्य जलवायु क्षेत्र क्यों कहेंगे अपन इसको स्टेपी तुल्य जलवायु इसलिए कहेंगे क्योंकि स्टेपी जो घास का जो मैदान है वह इस क्षेत्र की भी एक बड़ा पार्ट है जो इस जलवायु को धारण किए हुए है, स्टेपी घास का मैदान। इसलिए उसी के आधार पर अपन इसका दूसरा नामकरण जो है वो किया है स्टेपी तुल्य जलवायु क्षेत्र। ठीक है, अपन देखते हैं दोनों गोलार्धों में इसकी जो स्थिति है वो क्या है। दोनों गोलार्धों की बात करते हैं तो 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री तक जो महाद्वीपों के जो मध्यवर्ती जो भाग है, महाद्वीप जो है 30 डिग्री से 45 डिग्री तक जो भी महाद्वीप फैले हुए हैं, उनके जो आंतरिक जो भाग है, पूर्वी और पश्चिमी सीमा को छोड़कर जो आंतरिक भाग है, उन आंतरिक भागों में ये क्षेत्र फैले हुए हैं 30 डिग्री से 40 डिग्री के मध्य। विश्व में कुछ ऐसे घास के क्षेत्र है जो कि आंतरिक इस 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के बीच फैले हुए हैं, तो उनको अपन अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि स्टेपिस घास का मैदान हो गया है, कहा ये यूक्रेन से लेकर चीन तक सबसे बड़ा जो घास का मैदान है इस क्षेत्र का, उष्ण शीतोष्ण आंतरिक घास स्थल, इसका सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो स्टेपी घास का मैदान है। ये यूक्रेन से लेकर चीन तक फैला हुआ है। कहां तक है? यूक्रेन से लेकर चीन तक फैला हुआ है। ये दो महाद्वीपों में, एशिया और यूरोप महाद्वीप में, इसलिए अपन इसको कहेंगे इसका जो स्थान आएगा वो यूक्रेन से लेकर चीन तक, और महाद्वीप जो होगा वो यूरेशिया महाद्वीप होगा। बात करते हैं अपन दूसरा जो है वो है पेरिस घास मैदान है। पेरिस घास मैदान भी 30 डिग्री से 45 डिग्री और महाद्वीपों के मध्यवर्ती भाग में फैला हुआ है। ये यूएसए व कनाडा, कहाँ है? यूएसए व संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में फैला हुआ है, यानी उत्तरी अमेरिका इसका जो है महाद्वीप है। बात करते हैं चौथा पंपास घास का मैदान। ये अर्जेंटीना व उरुग्वे, कहाँ है? अर्जेंटीना व उरुग्वे में फैले हुए और दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप में आएंगे ये। फिर अपन बात करते हैं वेल्ड घास के मैदान। तो वेल्ड घास के मैदान जो है वो दक्षिणी अफ्रीका में पाया जाता है वेल्ड घास के मैदान। और डाउन्स घास का जो मैदान है, यह डाउन्स है तो ऑस्ट्रेलिया सबसे डाउन में ही है, याद रखना अपन को। वेल्ड दक्षिणी अफ्रीका में होगा, डाउन्स कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया में होगा। इसके बाद पंपास घास का मैदान उरुग्वे व अर्जेंटीना में होगा। पेरिस घास का मैदान यूएसए व कनाडा में होगा। और सबसे बड़ा जो है स्टेपी, इसी के आधार पर इसका नामकरण, दूसरा नामकरण किया है अपने। वो कहा से कहा था कि यूक्रेन से लेकर चीन तक फैला हुआ, पूरे यूक्रेन से लेकर चीन तक फैला हुआ है वहां। तो ये दो महाद्वीपों में, यूरेशिया महाद्वीप में। ठीक है, एक बार फिर से ये अपन जो 5 जो घास के मैदान बताए हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको आपको देखना है, वो याद रखना है। हम देखते हैं ये जो 5 जो घास के मैदान है अपने, ये मेनली अपन देखा जाए तो जो महासागर है, महासागर से इनकी दूरी ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि ये कैसे महाद्वीप के मध्यवर्ती भाग है, तो महाद्वीप के जो मध्यवर्ती भाग है इधर पूर्व पश्चिम, फिर आंतरिक घास का मैदान है। और क्षेत्र भी कौन सा है? 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री के मध्य, यानी कि महासागर से काफी दूरी पर है। तो महासागर की दूरी आंतरिक भाग है, ये महाद्वीपों के आंतरिक भाग होने की वजह से महासागर से काफी दूर है। काफी दूर होने के कारण यहाँ की जो जलवायु होगी वो कैसी होगी? अर्धशुष्क जलवायु कैसी होगी यहाँ की? बात करते हैं जलवायु की। जलवायु कैसी पाई जाएगी यहाँ पे? अर्धशुष्क जलवायु पाई जाएगी। यहाँ पर वार्षिक वर्षा जो है 35 डिग्री से 70 डिग्री, वार्षिक जो वर्षा है वो 35 सेमी से 35 सेमी से 70 सेमी। वार्षिक वर्षा की अपन बात करते हैं तो 35 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर यहाँ की जो वार्षिक वर्षा होगी, वर्षा भी अनिश्चित होगी, अनियमित होगी, वह अल्प मात्रा में होती है। एशिया महाद्वीप की बात करते हैं अपन, तो एशिया महाद्वीप के संदर्भ में देखते हैं अपन, ये जो वर्षा है ये 35 से 70 से भी कम होती है, यानी और भी इससे भी कम होती है। अब अपन देखते हैं जो अपन 2 घास के मैदान पढ़ चुके हैं यहाँ पर अभी तक, एक तो है स्टेपी तुल्य और एक पढ़ा है अपने सवाना घास तुल्य। 2 घास के मैदान मोटा मोटे अपन 2 पार्ट है, उष्ण शीतोष्ण आंतरिक घास के स्थल और उष्ण कटिबंधीय आंतरिक घास के मैदान। ये अपन देखे इन दोनों में थोड़ी सी डिफरेंस है, थोड़ा सा अंतर है। तो अपन बात करते हैं शीतोष्ण घास। शीतोष्ण जो घास होगी, चाहे यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो, शीतोष्ण जो घास होगी वो कैसी होगी? नर्म होगी, मुलायम होगी, और उसकी जो ऊंचाई है वो कम होगी, ज्यादा ऊंची नहीं होगी, शीतोष्ण कटिबंधीय घास। जब अपन बात करते हैं उष्ण कटिबंधीय घास, ये कैसी होती है? कठोर होती है। कैसी होती है? कठोर होती है। ऊंचाई जो होती है उनकी काफी अधिक होती है। ऊंचाई के आधार पर देखें तो अपन ये इनकी तुलना में उष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय घास जो है ये नरम होगी, मुलायम होगी और कम ऊंची होगी। और ये जो उष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान है, ये जो घास कैसी होगी? कठोर होगी और ऊंची होगी और सघन होगी। कैसी होगी? सघन होगी, बहुत ही पास होगी, सघन घास होगी। बात करते हैं अपन शीतोष्ण घास के मैदानों को बड़े कृषि फार्म में बदल दिया गया है। जब शीतोष्ण घास के मैदान है, अब इनको क्या किया है? यहाँ पे तो जो जलवायु वो भी इतनी कुछ थोड़ी विपरीत तरह की जलवायु, उष्ण कटिबंधीय उष्ण रहता है। अब यहाँ की जो जलवायु यहाँ पे इतनी गर्मी नहीं पड़ती है, गर्मी कम रहती है। ये जो घास के मैदान है, इस घास के मैदानों को क्या किया है? लोगों ने साफ कर दिया और बड़े बड़े कृषि फार्मों में बदल दिया है, जहाँ पे अभी
कृषि करी जाती है। क्या करते हैं, इन हटा दिया, घास के मैदान को हटा दिया, कृषि फार्मों में बदल दिया और यहाँ पे गेहूं की कृषि करी जाती है। एक विस्तृत कृषि करने के योग्य क्षेत्र जो है कृषि करी जाती है यहाँ पे। अब देखते हैं अपन जो अपना अगला जो क्षेत्र है वो है उष्ण शीतोष्ण पश्चिमी सीमांत जलवायु प्रदेश। बात करते हैं अपन उष्ण शीतोष्ण पश्चिमी सीमांत जलवायु प्रदेश। ये वही है, इसकी जो अवस्थिति रहेगी वो 30 डिग्री से 45 डिग्री। महाद्वीप के कौन से भाग है, पश्चिम, जो भी महाद्वीप है, जो भी 30 डिग्री से 45 डिग्री के मध्य जो महाद्वीप का पार्ट आ रहा है उसका जो पश्चिमी सीमांत है, पश्चिमी जो भाग है, पश्चिमी सीमा का जो अंत है वहां पे ये जलवायु पाई जाएगी, जिसे अपन कहेंगे उष्ण शीतोष्ण पश्चिमी जलवायु प्रदेश कहेंगे। इसका दूसरा नाम है भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। एक बड़ा क्षेत्र है, एक बहुत ही बड़ा क्षेत्र है इस जलवायु का, जिसका वो भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। ठीक है, भूमध्य सागर के आसपास इस तरह की जलवायु पाई जाएगी। यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, इस क्षेत्र के आधार पर अपन इसका पूरे क्षेत्र का एक नया नामकरण और कर दिया है, वो है भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। तो अपन इसका दूसरा नाम अपन देखेंगे तो भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है, उष्ण शीतोष्ण। कौन सा, उष्ण शीतोष्ण, शीतोष्ण नहीं आएगा, कौन सा आएगा, उष्ण शीतोष्ण। भूमध्य सागर जो है वो कौन से उष्ण शीतोष्ण कटिबंध में है, तो उष्ण शीतोष्ण वो भी किस ओर है, महाद्वीपों के पश्चिम की ओर है, तो उष्ण शीतोष्ण पश्चिमी सीमांत जलवायु प्रदेश की बात करते हैं अपन। दूसरा नाम इसका कहेंगे अपन भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। दोनों गोलार्धों में अवस्थिति 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी भाग होंगे। प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से है, तो भूमध्य सागर जो है अपना, भूमध्य सागर के चारों ओर जो स्थित देश है वह इसके प्रमुख क्षेत्र हो जाएंगे। कैलिफोर्निया, मध्य चिली, केपटाउन, ऑस्ट्रेलिया, ये जो कुछ क्षेत्र है ये भी इसी में आएंगे। आगे देखते हैं जलवायु। जलवायु कैसी होगी यहाँ की, शुष्क होगी जलवायु और कैसी होगी, ग्रीष्म होगी। आर्द्र शीत ऋतु, शीत ऋतु कैसी होगी, आर्द्र होगी शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु कैसी होगी, शुष्क ग्रीष्म ऋतु होगी तथा आर्द्र शीत ऋतु होगी। यहाँ की प्रमुख जो यहाँ की जो जलवायु की विशेषता है वो कौन सी, क्या विशेषता है, गर्मी कैसी होगी, शुष्क गर्मी होगी। शीत ऋतु कैसी होगी, सर्दी कैसी होगी, तो आर्द्र होगी। यानी कि देखते हैं अपन इन क्षेत्रों में गर्मी शुष्क रहेगी, शीत ऋतु कैसी रहेगी, आर्द्र रहेगी। यानी कि जो ठंड के समय में यहाँ पे बारिशें होती है। ठीक है, अपने यहाँ पे किसमें होती है, गर्मी में होती है। लगभग देखा जाए तो जो मैक्सिमम बारिश का जो पार्ट है वो सितंबर अक्टूबर की बात करते हैं अपन, या अगस्त सितंबर जून जुलाई अगस्त सितंबर के समथिंग, तो वहां पे मैक्सिमम गर्मी के दिन होते हैं वो, इसलिए गर्मी में होती है। लेकिन यहाँ पे जो होगी वो बारिश कहाँ होगी, शीत ऋतु में। शीत ऋतु कैसी, आर्द्र है, आर्द्र है तो शीत ऋतु में बारिश होगी। यह प्रदेश फल उद्यान कृषि के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। अब ये जो क्षेत्र है विश्व में सर्वाधिक जो फल की जो कृषि की जाती है वो इन क्षेत्रों में करी जाती है। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश के क्षेत्र है ये पूरे विश्व में फलों के लिए उपयुक्त देता है, यानी कि फल के योग्य कृषि, फलों की कृषि की जाती है यहाँ पे। और फल कैसे होंगे, जो अपने जिसमें खट्टापन होता है हल्का, चेरी की बात करते हैं, अनानास की बात करते हैं, अखरोट की बात करते हैं, अंजीर, सेब, नाशपाती, ये यहाँ के जो फल है इनकी विशेषता है, यहाँ पे ये फल ज्यादा पाए जाते हैं। रसदार फल कौन कौन से हो गए, रसदार फल यानी कि चेरी, अनानास, अखरोट, अंजीर, सेब, नाशपाती, ये यहाँ के फल है जो यहाँ पे होते हैं। बात करते हैं अपन आगे या जैतून की खेती। अब एक जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो है, इनके अलावा एक जैतून जो है, जैतून की खेती इस क्षेत्र में सर्वाधिक होती है। जैतून की कृषि में ये क्षेत्र काफी उपयोगी है। यहाँ पर अंगूर की कृषि, जैतून की कृषि, इन क्षेत्रों में यहाँ पे ये कृषि ज्यादा करी जाती है। बात करते हैं अपन इस जलवायु प्रदेश की फिर से शॉर्टकट में। अवस्थिति जो है वो 30 डिग्री से 45 डिग्री के मध्य, ये इसकी अवस्थिति हो गई। अवस्थिति के साथ जो क्षेत्र है वो कौन सा है, महाद्वीप का पश्चिमी भाग है। ये यहाँ की जलवायु कैसी है, ग्रीष्म ऋतु कैसी होगी यहाँ की, ग्रीष्म ऋतु जो है वो शुष्क है और शीत ऋतु जो है वो आर्द्र है। और फलों की बात करते हैं अपन, तो जैतून व अंगूर की कृषि यहाँ पे ज्यादा की जाती है। इसके अलावा और कौन कौन से फल है, सेब, अखरोट, नाशपाती, चिल्ली, ये जो फल है रसदार फलों की कृषि यहाँ पे सर्वाधिक होती है। और विश्व में सबसे ज्यादा जो फलों की जो कृषि होती है वो इन्हीं क्षेत्रों में होती है। ठीक है, क्षेत्र की बात करते हैं तो भूमध्य सागर के चारों ओर जो स्थित देश है वह देश आ जाएंगे। इसके अलावा कैलिफोर्निया, जो यूएसए का जो कैलिफोर्निया स्टेट है वो आ जाएगा। इसके अलावा मध्य चिली, केपटाउन, दक्षिण अफ्रीका जो केपटाउन है वो आ जाएगा। फिर ऑस्ट्रेलिया का जो दक्षिण पश्चिमी जो क्षेत्र है वो भी इस तरह की जलवायु में आएगा। अब अपन आगे देखते हैं शीत शीतोष्ण पूर्वी सीमांत जलवायु प्रदेश। बात तो देखते हैं शीत शीतोष्ण पूर्वी सीमांत जलवायु प्रदेश। इसका जो दूसरा नाम है लोरेंशिया, क्या कहेंगे अपन, लोरेशियन तुल्य जलवायु प्रदेश। क्या कहेंगे इसका दूसरा नाम अपन कहेंगे लोरेशियन तुल्य जलवायु कहेंगे अपन। अवस्थिति कहां से कहां तक है, 45 डिग्री से 60 डिग्री, 45 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश, चाहे उत्तर में हो चाहे दक्षिण में हो। इसके अलावा महाद्वीपों का कौन सा भाग है, महाद्वीपों का पूर्वी भाग है। कौन सा भाग है, महाद्वीपों का पूर्वी भाग है। तो शीत शीतोष्ण पूर्वी सीमांत जलवायु प्रदेश। दूसरा नाम क्या है इसका, लोरेशियन तुल्य जलवायु होगा। अपन बात करते हैं महाद्वीपों के दोनों गोलार्धों में
उत्तरी गोलार्ध हो चाहे दक्षिणी गोलार्ध हो, 45 से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच पाई जाएगी। महाद्वीपों का पूरी जो भाग है वहां पे ये पाई जाएगी। तो कौन कौन से क्षेत्र आएंगे इसमें अपन देखते हैं क्षेत्र। तो उत्तरी पूर्वी यूएसए आ जाएगा। यूएसए कौन सा होगा, उत्तर और पूर्वी। उत्तरी पूर्वी यूएसए हो जाएगा, इसमें कनाडा होगा। उत्तरी पूर्वी चीन, चीन का उत्तरी पूर्वी कनाडा हो जाएगा। चीन का जो मंचूरिया वाला जो पार्ट है वो वाला हो जाएगा। रूस का पूर्वी भाग हो जाएगा। आगे देखते हैं अपन रूस के अलावा, रूस का पूर्वी भाग हो जाएगा। अर्जेंटीना का जो पटेगोनिया पठार है, अर्जेंटीना जो देश है उसका जो पटेगोनिया पठार है, पटेगोनिया, अर्जेंटीना का जो पटेगोनिया पठार है, यहाँ पे भी लोरेंशिया युक्त जलवायु पाई, लोरेंशियन तुल्य जलवायु पाई जाएगी। बात करते हैं इस जलवायु, इसकी विशेषता क्या है। जलवायु शुष्क एवं ठंडी। शीत ऋतु जो होगी वो कैसी होगी, शुष्क होगी, ठंडी होगी और लंबी होगी। वर्ष में जो महीने होते हैं उन महीनों के अनुसार अगर देखा जाए, समय अवधि देखी जाए, तो जो शीत ऋतु होगी वह लंबी होगी, समय अवधि के अनुसार लंबी होगी, शुष्क होगी और ठंडी होगी। शीत ऋतु सर्दी की बात करें अपन, गर्मी कैसी होगी, उष्ण आर्द्र होगी गर्मी एवं अल्प अवधि के लिए होगी, यानी कम समय के लिए। क्योंकि जैसे हम देखते हैं 45 से 60 डिग्री में सूर्य की किरण कम गिरेगी, यानी कि सूर्य की किरण में कम पहुंच पाएगी, तो गर्मी जो होगी वो कैसे होगी, कमी होगी। यहाँ पे तीन क्षेत्र की बात करते हैं अपन। तो शीत ऋतु जो होगी उसकी समय अवधि ज्यादा होगी। शीत ऋतु कैसी होगी, शुष्क होगी, ठंडी होगी। उष्ण गर्मी की बात करते हैं अपन, तो गर्मी की जो ऋतु होगी वो कैसी होगी, उष्ण व आर्द्र होगी, अल्प अवधि यानी कि कम समय के लिए होगी। ठीक, आगे देखते हैं दैनिक तापांतर। जो दैनिक तापांतर अधिक दिन का जो तापांतर रहेगा वह अधिक अंतर जो रहेगा दिन के तापांतर में ज्यादा रहेगा। वर्षा कैसी होगी, वर्षा यहाँ पे सामान्य वर्षा होगी तथा शीत ऋतु में धुंध की स्थिति बनी रहेगी, कोहरा छाया हुआ रहेगा शीत ऋतु में। यह है कि जलवायु की मुख्य विशेषता है। आगे देखते हैं अधिक तापांतर, सामान्य वर्षा, तापमान दिन का जो रहेगा वो ज्यादा अधिक रहेगा, तापमान में अंतर ज्यादा रहेगा, कोहरा पाया जाएगा। फिर अपन देखते हैं वर्षा। वर्षा कहां से कहां तक होगी, वर्षा जो होगी वो लगभग इसमें होगी, वर्षा की बात करते हैं अपन, तो वर्षा यहाँ पे वर्षा होगी 50 से 100 सेंटीमीटर। वर्षा जो होगी वो 50 से 100 सेंटीमीटर होगी, औसत वर्षा होगी यहाँ की। ये इसकी कुछ विशेषता है शीतोष्ण पूर्वी सीमांत लोरेंशियन तुल्य जलवायु क्षेत्र की। अब अपन बात करते हैं शीतोष्ण महाद्वीपीय जलवायु प्रदेश। बात जैसे मैंने जब अपन ने ये बनाया था डायग्राम तभी मैंने बताया था, यह जलवायु केवल उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है। दक्षिणी गोलार्ध में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पे इस तरह की जलवायु पाई जाएगी। क्यों नहीं है, क्योंकि अपन बात करते हैं उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध के संदर्भ में अपन दक्षिणी अमेरिका में अपन देखते हैं तो केवल एक क्षेत्र ऐसा आ रहा है इस गोलार्ध में, लगभग यहाँ पे चिल्ली दोनों के बीच, पेरू और चिली के मध्य का जो क्षेत्र है। लेकिन क्या इस तरफ एक अलग देश है, यहाँ पे अलग देश है, बीच में कोई स्पेस बच नहीं रहा है, इसलिए इस तरह की जलवायु। और बाकी महासागरों की अधिकता है दक्षिण गोलार्ध में। तो ये जो जलवायु शीतोष्ण महाद्वीपीय जलवायु प्रदेश ये केवल कहाँ होगी, उत्तरी गोलार्ध में होगी। दूसरा नाम क्या होगा, तो ये रशिया का ऊपर क्या 45 से 60 डिग्री और महाद्वीपों के मध्य का भाग है। इसी तरह की जो एक जलवायु है वो अपने साइबेरिया में पाई जाती है। तो इसका दूसरा नाम अपन ने दे दिया साइबेरिया तुल्य जलवायु प्रदेश। इसे टेगा, एक चीज और है, साइबेरिया युक्त जलवायु प्रदेश कहेंगे, लेकिन साइबेरिया में एक जनजाति पाई जाती है टेगा, अपन इसको टेगा तुल्य जलवायु प्रदेश भी कहेंगे। टेगा तुल्य जलवायु प्रदेश, साइबेरिया युक्त जलवायु प्रदेश। और यहाँ पे एक वन पाए जाएंगे कोणधारी वन, जो जिनकी आकृति किसी कोणों के समान होगी, तो अपन इनको कोणधारी वन प्रदेश भी कह सकते हैं। उप आर्कटिक, आर्कटिक के पास वाला क्षेत्र है तो उप आर्कटिक भी कह सकते हैं, अपन उप आर्कटिक प्रदेश कहेंगे। तो इस जो क्षेत्र के इसके 3-4 नाम हो जाएंगे। कौन कौन से होंगे, एक तो साइबेरिया का पार्ट आ रहा है इसमें मैक्सिमम, साइबेरिया तुल्य जलवायु प्रदेश कहेंगे अपन इसको, टेगा तुल्य जलवायु प्रदेश कहेंगे अपन इसको, कोणधारी वन प्रदेश कहेंगे अपन इसको, और आर्कटिक प्रदेश भी कहेंगे। अब बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट जो बात है, यह है इस प्रदेश में उत्तरी गोलार्ध में 50 से 70 अक्षांशों के बीच स्थित है। यानी कि यह जो प्रदेश है केवल कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है इसी प्रदेश की, ये गोलार्ध केवल उत्तरी गोलार्ध में कहां से कहां तक के, वैसे अपन बात कर रहे हैं 45 से 60 अक्षांशों के मध्य, लेकिन मोटे मोटे अपन देखते हैं एग्जैक्ट स्थिति ये जो है लगभग अपन ने देखा है, औसत देखा है, जो अक्षांश जो बताए हैं 40 से 60 औसत बताए, लेकिन अगर एग्जैक्ट अक्षांशों की अगर बात करते हैं ये प्रदेश केवल उत्तरी गोलार्ध में 50 से 70 डिग्री अक्षांशों के बीच स्थित है। कहां तक स्थित है, 50 से 70 डिग्री अक्षांशों के 50 से 70 डिग्री अक्षांशों के बीच स्थित है ये क्षेत्र, और उत्तरी गोलार्ध में ही है, दक्षिण गोलार्ध में इसका विस्तार नहीं है। कौन कौन से क्षेत्र आएंगे इसके अंतर्गत, क्षेत्र की बात करते हैं, अलास्का आएगा, कनाडा आएगा, यूएसए का जो स्टेट अलास्का वो आएगा, कनाडा आएगा, और यूरेशिया का जो पार्ट है वो आएगा, यूरेश और एशिया का जो
50 से 60 डिग्री के जो मध्य का जो भूभाग है, साइबेरिया का पूरा क्षेत्र आ गया इसमें, रशिया साइबेरिया का पार्ट, वो वाला जो है वो पूरा इसी क्षेत्र में आएगा। जलवायु की जो विशेषता है, जलवायु की क्या विशेषता होगी, यहाँ की जो जलवायु है, शीतोष्ण महाद्वीपीय प्रदेश की जो जलवायु है, जलवायु कैसी रहेगी, सेम वही जलवायु रहेगी। रातें सर्दी जो होगी वो कैसी होगी, अत्यधिक समय की होगी, ठंड होगी। शीत ऋतु कैसी होगी, अत्यधिक ठंडी होगी, वह लंबे समय की होगी। पूरे वर्ष भर के समय अवधि की बात करते हैं, शीत ऋतु ज्यादा चलेगी, यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु कम होगी, कम समय के लिए ग्रीष्म ऋतु होगी और तापमान भी उसका कम ही रहेगा। वर्षा कैसी होगी, यहाँ पे वर्षा भी कम होगी और अत्यधिक तापमान का जो अंतर रहेगा वो अत्यधिक तापमान रहेगा। यहाँ की जलवायु की एक मुख्य विशेषता है कि रातें सर्दी जो होगी वो लंबी होगी, सर्दी की जो ऋतु है वो लंबी चलेगी। यहाँ पे वर्षा गर्मी की जो ऋतु है वो कम समय अवधि लिए हुए होगी और दैनिक तापमान भी वो भी अत्यधिक रहेगा। इसके अलावा अपन वर्षा की बात करते हैं तो वर्षा बहुत ही कम होगी। औसत वार्षिक वर्षा का जो औसत है वो भी कम है, यानी कि 25 से 50 सेंटीमीटर के आसपास जहाँ वर्षा होती है, 25 से 50 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। और जो वर्षा होती है वो भी कैसे होती है, चक्रवातों से होती है। किससे होती है, मुख्यतः जो वर्षा होती है वह चक्रवातों से होती है और वर्ष भर वर्षा होती है। यानी चक्रवातों से वर्षा होती है, कम वर्षा होती है, 25 से 50 सेंटीमीटर होगी, वो भी कैसे होगी, वर्ष भर, कोई समय अवधि नहीं है, किसी समय पीरियड में बारिश होगी, वर्ष भर बारिश होगी, चक्रवातों से होगी और 25 से 50 सेंटीमीटर उनका जो औसत रहेगा बारिश का। आगे देखते हैं अपन शीतोष्ण पश्चिमी सीमांत जलवायु प्रदेश। तो बात करते हैं शीतोष्ण पश्चिमी सीमांत जलवायु प्रदेश की। इसे दूसरा नाम अपन देखते हैं, तो दूसरा नाम क्या होगा, यूरोप तुल्य जलवायु प्रदेश कहेंगे अपन। क्या कहेंगे, यूरोप का जो एक बहुत बड़ा पार्ट है यूरोप महाद्वीप का, वो इसी प्रकार की जलवायु में आता है, तो अपन यूरोप तुल्य कहेंगे। और यूरोप में भी अगर पर्टिकुलर किसी स्थान की बात करें तो ब्रिटिश जो अपना क्षेत्र है, ब्रिटिश देश है, ब्रिटिश तुल्य जलवायु भी कहेंगे, क्योंकि यूरोप में भी पर्टिकुलर जो जलवायु पाई जाएगी वो कहाँ पाई जाएगी, ये ब्रिटिश में पाई जाएगी, इसलिए अपन इसको कहेंगे ब्रिटिश तुल्य जलवायु प्रदेश। तो देखते हैं शीतोष्ण पश्चिम सीमांत जलवायु प्रदेश। अवस्थिति की बात करते हैं अपन, 45 डिग्री से 60 डिग्री दोनों गोलार्धों में पाई जाएगी। दोनों गोलार्धों में ये क्षेत्र, ये जलवायु पाई जाएगी। शीतोष्ण पश्चिमी सीमांत जलवायु प्रदेश, ब्रिटिश तुल्य जलवायु प्रदेश, या फिर दूसरा नाम क्या पता है, यूरोप तुल्य जलवायु प्रदेश। ये दोनों गोलार्धों में पाई जाएगी। अक्षांश स्थिति क्या है इसकी, 45 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाई जाएगी। और इसके जो प्रमुख क्षेत्र है, क्षेत्र कौन कौन से, यूरोप तुल्य, यूरोप आई जाएगा इसमें। यूरोप के जो पश्चिम भाग है, जो इतने भी देश आ रहे हैं पश्चिम पे, वो सारे आ जाएंगे। उत्तरी पश्चिम में यूएसए भी आ जाएगा, जिसमें कैलिफोर्निया, ब्रिटिश कोलंबिया, ये ईस्टर्न आ जाएंगे। फिर और कौन सा आएगा, दक्षिण चिली का भी कुछ पार्ट इसमें आएगा। जलवायु की विशेषता की बात करते हैं, तो जलवायु कैसी होगी, यहाँ की बारिश जो होगी वो पर्याप्त होगी। यानी कि देखा जाए बारिश के संदर्भ में अगर देखा जाए, बारिश पर्याप्त होगी। जो पार्ट यानी कि तट के समीप है ये पार्ट, आगे फिर समुद्र से शुरू हो जाएगा, तो तट के यानी कि पवना विमुख, यानी कि पवना के सामने जो पहाड़ी क्षेत्र है, पर्वत का क्षेत्र है, वहां पे जो वर्षा होगी वो ज्यादा होगी। और पवना विमुख यानी जो पवने आएगी उसके समानांतर जो पर्वत है, पर्वतीय ढाल है, वहां पे जो वर्षा होगी वो कम होगी। तो बात करते हैं इस क्षेत्र में वर्षा पर्याप्त होगी। और ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र कौन सा है, पछुआ पवने के प्रभाव पड़ता है, पछुआपनों का प्रभाव रहता है। तो उनसे संबंधित जो चक्रवात है, पछुआपनों में कौन से चक्रवात आएंगे, शीतोष्ण चक्रवात आएंगे। यहाँ पे शीतोष्ण चक्रवातों का प्रभाव भी रहता है। पर्वतीय ढालों के पवन विमुख की जो भाग है वहां पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी। और जो भाग पवनों के समानांतर है, प्रति पवन जो ढाल है, वहां पे वर्षा का औसत जो घट के 75 से 100 सेंटीमीटर रह जाता है इस क्षेत्र का। ये कुछ मोटा मोटी क्षेत्र की बात याद रखनी है अपन को। अब अपन बात करेंगे ध्रुवीय ध्रुवीय कह सकते हैं अपन, अथवा टुंडा जलवायु प्रदेश। ध्रुवीय जो टुंडा जलवायु प्रदेश है, इसमें क्या होगा, इसकी जो अक्षांश स्थिति वो कहां से कहां तक है, 60 से 65 से 90 या 60 से 90 कह सकते हैं अपन। तो मेनली अगर देखा जाए, इनकी जो अवस्थिति है ध्रुवीय टुंडा जलवायु प्रदेश की, ये स्थिति 65 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी दोनों अक्षांशों में, दोनों गोलार्धों में चलेगी। उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। अवस्थिति क्या रहेगी, 65 डिग्री से 90 डिग्री ध्रुव तक इनकी ये भाग विस्तृत है। इनका अधिकांश भाग जो है वो उत्तरी गोलार्ध में है, जहां पर आर्कटिक महासागर के चारों ओर फैला हुआ जो पार्ट है, यानी बात करते हैं ध्रुव पर पृथ्वी चुपटी है, जो गोल गोल जो पूरा क्षेत्र है ध्रुव का, जो पूरा जो क्षेत्र आ रहा है 60 डिग्री से 65 से 90 डिग्री तक का क्षेत्र, और जो मैक्सिमम अधिकतर जो भाग है वो उत्तरी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिका महाद्वीप के तटीय भाग में, जो इस पर अंटार्कटिका जो तटीय भाग है, जो अंटार्कटिका का जो तटीय भाग है, देखा जाए अपने ग्लोब में देखा होगा नीचे कैसा अंटार्कटिका महाद्वीप है, इसका जो तटीय जो ये भाग है, इस भाग में ये जलवायु पाई जाएगी। जलवायु की विशेषता क्या होगी, अत्यधिक शीत जलवायु होगी। वर्ष के 9 महीने कठोर शीत ऋतु,
वही होगा, सूर्य की किरण बहुत तिरछी हो जाएगी, यानी वर्ष के 9 महीने की बात करते हैं अपन, कठोर शीत ऋतु होगी, बर्फ जमा जैसी सर्दी रहेगी, यहाँ पे बर्फ जमी हुई रहती है ध्रुव पर। तो वर्षा जो होती है वो बहुत कम होगी, लगभग 25 सेंटीमीटर की, 25 सेंटीमीटर तक से भी कम होगी वर्षा यहाँ पे। तो मैक्सिमम बात करते हैं वर्षा कितनी हो जाएगी, 25 सेंटीमीटर वर्षा हो जाएगी। शीत ऋतु कैसी होगी, वर्ष के 9 महीने तक अति कठोर शीत ऋतु रहेगी। क्षेत्र कौन कौन सा है, दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिका जो महाद्वीप है, इसके जो तटीय प्रदेश भी इसी में आएंगे। और उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में अगर देखें अपन, तो उत्तरी गोलार्ध का जो आर्कटिक महासागर है, आर्कटिक महासागर के चारों ओर ये इस तरह की जलवायु फैली हुई है। ये ध्रुवीय अथवा टुंडा जलवायु प्रदेश है। यहीं पे अपना टॉपिक पूरा होता है, विश्व के जलवायु प्रदेश जो अपना टॉपिक है ये पूरा होता है। अब नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है विश्व की पर्यावरणीय समस्या एवं समाधान। तो अपना विश्व का जलवायु प्रदेश अपना पूरा हो चुका है। दोस्तों मैं फिर कहूंगा, चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें व शेयर करें। धन्यवाद।